तो अलंकार है। जो मनुष्य विद्वानों के अनुकूल आचरण करते हैं वे सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर के पाने के योग्य हो जाते हैं। क्यों इसको जानते हैं? जो कभी भी किसी को थोड़ी भी मोहलत ना दे, थोड़ा भी किसी को बुराई को अवसर ना दे, किसी को बुराई करने का व्यक्ति को अवसर ना प्रदान करे, वह व्यक्ति वास्तव में विद्वान के योग्य होता है, विद्वान के अनुकरण करने होता है। क्योंकि विद्वान भी तो ना अपने आप को बुराई को थोड़ा अवसर दे रहा है, ना इतना अवसर देते हैं, ना इतने में थोड़ा भी बुरा कर सके, ना इतना भी थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतते जिससे कि उनको आगे भविष्य में गलत करना पड़े। ऐसा कर्म करते ही नहीं है, क्योंकि भविष्य में उनको जो गलत करना पड़ गया, ऐसा कर्म कर दिया और भविष्य में गलत करना पड़ गया तो उससे उनकी हानि है। तो वे ऐसा कर्म करते ही नहीं है। ऐसी लापरवाही थोड़ी बहुत भी कि जिससे कि बुरा हो जाए, न अप्राप्त करने योग्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं कि जो जिसमें आनंद आए। अप्राप्त क्यों हम किसी चीज़ को अधिक प्राप्त करने की इच्छा करते हैं? भले हम उसका सामर्थ्य ना हो, तो इसमें विशेष सुख दिख रहा है तो विशेष सुख के पीछे पड़ते नहीं, मतलब सुख के पीछे नहीं पड़ते। विशेष सुख तो अच्छा ही होता है, पर हाँ ये है कि जो विद्वान होते हैं वे सुख के पीछे इतना नहीं पड़ते, में इतनी इच्छा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जब सामर्थ्य नहीं है, अगर उसके प्रति अधिक भागेंगे तो भविष्य में कहेंगे देखो मैंने इसके प्रति अधिक किया है और ये मुझे छूट रहा है, तो अब अधर्म कर लूँ मैं, क्योंकि मैंने इसको मेहनत की है, पाया है मैंने इसको। तुमने गलत को पाया, अच्छे को थोड़ा ही पाया है। तुमने गलत तुम्हें धोखा दे रहा है। वो अब गलत तुम्हारे सामने आ रहा है, समक्ष आ रहा है तुम्हारे, वो तुम्हारी गलती अब सामने आ रहा है, ये पहले तो आई नहीं वो गलती तुम्हारी। इसलिए सुख की इच्छा ज़्यादा ना करो, वो सुख तुम्हें अब ले रहा है, डुबा के ले जा रहा है। वो वास्तव में सुख कहाँ दुखी है, वो सुख तो तुम्हें अब वास्तविक में अब दिखा रहा है अपना रूप। अब पता लग रहा है ना उसको सुख की क्या वास्तविकता है, कि वो दुख है, सुख नहीं है वो। अर्थात भाई जो सामर्थ्य नहीं, जो सुख की जिसमें कुछ विशेष परिवर्तन कर रहे हो तुम बार बार, तो वही तो है कि इसकी अधिक इच्छा करते हो, जो आपको आकर्षित कर रहा है वो वास्तव में दुख है। क्योंकि वो अपने परिणाम दिखाने के लिए आपको आकर्षित कर रहा है, कि वो आपको परिणाम दिखाना चाहता है, क्योंकि वो उसका ऐसा परिणाम नहीं है। वास्तविक में उसका जैसा परिणाम है वो वास्तविक में अपना परिणाम दिखाएगा भविष्य में। अब इसलिए तो आप उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए तो सुख नहीं दुख है वो, क्योंकि अभी तक परिणाम उसने दिखाया नहीं। वो सुख भी अपना परिणाम दुख भी है, अपना परिणाम दिखाने के लिए आपको आकर्षित कर रहा है, जिससे कि दुख आपको उस दुख में पीड़ित कर सके। अर्थात यही है कि सुख दुख को जो नहीं पहचानता, सुख को दुख समझ लेता है, अविद्या में है। अविद्या में व्यक्ति ही विद्वान नहीं कहलाता। जो विद्वान है उसकी अविद्या दूर होनी चाहिए। विद्वान से ही व्यक्ति को अनुकरण करने से ही तो व्यक्ति को ईश्वर को पाएंगे। जब तक अविद्या नहीं होगी ईश्वर को नहीं पा सकते भाई। अविद्या और विद्या को जानना पड़ेगा, तो क्या विद्या है, क्या ईश्वर के माध्यम से भी होगी। ईश्वर विद्वान से जुड़े हुए हैं, तो जब तक तो ये कहना चाह रहे हैं भाई इसमें कि आपको करना क्या है वह जाने। सुख दुख ये सब अनित्य नित्यता कि देखो इसमें नित्य समझ रहे हैं, किसको ये रहेगी, ये तो छूट गई और तुम इसको समझ रहे कि इससे मेरा कष्ट दुख हो जाएगा। ये देखो मैं इसको पालूंगा, देखो ये मेरे से छूट गया, और जो है उसको नहीं मानते। देखो ये तो है नहीं, ये मेरा क्या बिगड़ लेगा। अरे वो आपसे जा रहा है, वो आपकी आवश्यकता है, वो आपसे जा रही है, वो आपके लिए जरूरी है। जो अजरूरी को नहीं समझता, आवश्यकता को जो समझता ही नहीं कि आपकी आवश्यकता क्या है, अर्थात अविद्या में है। इस समय की क्या आवश्यकता है ये महत्वपूर्ण है भाई। इस समय में क्या चाहिए, देखो जो छूट गया, जो हो गया उसको नहीं देखना, क्योंकि वो तो चला गया। देखो इस समय क्या आवश्यकता है, इस समय क्या चाहिए, इस समय ये कर दो ना तुम काम, आवश्यक काम। इस काम जो समय पर जो तुमने ये योगदान दे दिया ना, तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि इस समय पर तुमने ये कर दिया। वरना तुम तो ये जो नष्ट हो गया, जो इस समय पर जो वर्तमान है उसी से तो सीखोगे। अगर आप पे नहीं आता तो उसी से सीखोगे। थोड़ा ही आप जो होगा उसमें उसको वैसे सोचते रहोगे, उसके विषय में सोचते सोचते करते होगे नहीं। वर्तमान से ही सीखोगे तुम, जैसे कहते हैं अपडेट। तो अर्थात वर्तमान से जो है सीख लो, जो है उसको नष्ट ना समझो, उसको मानो। तो मानना ही है ना, तो नष्ट को तो मान नहीं, जो मतलब जो खत्म सा हो गया आपको प्रतीत हो रहा है, बस आपको सिर्फ वो प्रतीत हो, मतलब प्रतीति माँ सुख की हो, प्रतीति सिर्फ वो एक जलावा ना हो। तो इसलिए क्या कर स्वीकार करना है तो आपको पता है। तो वही जो विद्वान करते हैं,
नित्य को नित्य ही मानते हैं, सुख को सुख ही मानते हैं, जिससे कि उनको भविष्य में दुख ना हो, तो वे सही मार्ग पर चलते हैं। अनुकूल आचरण करना है तो अनुकूल किसी को विशेष योजना से प्रतिबंध करना कहलाता है सेवेद्यम, अर्थात सुख को सजाना, जिसमें सुख छुपा हो, निधिम समाया हुआ हो। कि ये नहीं होना चाहिए, इतने कष्ट के बाद होता है, देखो इतने कष्ट भरा है तो उसके निवृत्त करने के लिए इसका ऐसा सजाना चाहिए, ऐसा इसकी योजना होनी चाहिए, तो वह योजनाबद्ध व्यक्ति होता है। तो सेवेद्यम यस्मिन् तत्सतं निधिं तुभ्यं ददामि अहवः समन्तात् प्राप्नुयात् अवन्वगन्तः धर्मं वा गच्छति अन्वागन्तः यज्ञस्य पालक एव वर्तमानः यज्ञपतिम। हे ईश्वर के ज्ञान चाहने वाले मनुष्य और हे समान स्थान वाले सज्जन, है जाता वेदा जिसको ज्ञान प्राप्त है वह वेदार्थ को जानने वाला, यज्ञपति यज्ञ की पालना करने वाले के समान वर्तमान पुरुष, जिस सुख निधि परमेश्वर को, वही तो योजनाबंद है कि ईश्वर के वस्तु ईश्वर के लिए, कि ईश्वर के वस्तु में कोई दुख नहीं है। ईश्वर की समय यथार्थ बता देते हैं कि चमचा की कितनी बुरी चीज़, कितनी अच्छी चीज़, ये अच्छी चीज़ हमको पानी है, तो अच्छी चीज़ के प्रति हमें आकर्षित ईश्वर तो करते हैं, तो क्योंकि वे सेवेद्यम है, उनमें सुख निहित है, उनके सुख से हम अपना सुख को पहचान सकते हैं। देखो सुख में निहित है तो सुख में हम मय होंगे। सुख निधि परमेश्वर को आहत प्रकार प्राप्त हो में इसको इस परम उत्तम आकाश में व्याप्त परमात्मा को मैं तेरे लिए जैसे सब प्रकार से देता हूँ, उपदेश करता हूँ धर्म के अनुकूल। देखो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ओम का स्मरण करते हुए